इंडिया के अंदर जो मीडिया ही नहीं, जैसे खालिद साहब ने कहा कि हर फील्ड के अंदर एक हाइपर नेशनलिज्म जो हिंदुत्व ने क्रिएट किया है, वो उसकी वजह से वो जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो रियलिस्टिक या रैशनल अप्रोच है, वो उससे कहीं दूर हैं, एक फैंटेसी की दुनिया में रहते हैं। और मीडिया उसके ऊपर मुसलसल तेल डालता रहता है कि वहाँ पे वो फैंटेसी और ज़्यादा हो जाए। आप इस पूरे उसको अंदर देखें, 22 को हुआ तो फौरी तौर पे पाकिस्तान का नाम आना शुरू हो गया। मतलब पहली ही जो हेडलाइन चली है वहाँ पे उसने कहा कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने ये कर दिया। उन्हें पहले पता था कि ये हो गया, इतनी दौर में इन्वेस्टिगेट भी हो गया, सारा कुछ हो गया। खैर उस सारी चीज़ को छोड़े, मुसलसल पाकिस्तान को, और पहले क्या उनका था कि पाकिस्तान मुकाबला ही नहीं कर सकता, जब होगा पाकिस्तान तो खड़ा ही नहीं, भूख है, नंग है, वहाँ पे उनके पास है ही कुछ नहीं, वो तो चाइना माल वो उठा के फिरते हैं, वो तो पहले हल्ले में ही हो जाएगा, ये हो जाएगा, बेकारी हैं, भूख जो है ना उसका राज है वहाँ पे। खैर इस किस्म काफ़ी हाइपर नेशनल इधर भी मिल गया ना उनको, नहीं यहाँ से तो खैर वो एक अलग चीज़ है। वो ये बताते रहे कि इधर तो उनकी साख ही नहीं है, साख ही नहीं है, आपने हमला किया तो अवाम को लोग फूल डालेंगे गले में, लोग ये नहीं है कि वो अवाम की अक्सरियत है, चंद वो जैसे कहते हैं ना, वो इधर वो कुछ बाहर से बैठ के नहीं, वो तो एक और चक्कर है। मैं बताऊं आपको ना कि असल में ये देखें, रजीम चेंज को देखें तो कोई रजीम थी जो चेंज हुई है। ये मसला ये है कि इस बात को अब समझ लेना चाहिए, इमरान खान भी इस्तेमाल हुआ है क्योंकि उसके अपने एम्बिशंस थे। तो वो जो लोग पीछे रह के खेल खेल रहे होते हैं ना, उन्होंने कहा भाई ये इतना तुम कर लो, बाकी हम कर लेंगे, इतने मज़ारे से ज़ारे हो गए, बाकी हम कर लेंगे। अच्छा, ये भी वही, यानी उनकी भी सोच उसी तरह की होती है कि भाई वो इतना सा उधर उसे हो गया तो हम अंदर से यूँ करना कोई आसान काम है। वही असल में मसला। ठीक है, वो जो 3 साल गुजर गए यार, चीज़ कहीं सेटल होके ही नहीं दे रही, तो ये फॉल्ट लाइन कहीं और है। बिल्कुल ऐसे, ये पॉलिटिक्स में नहीं है ना, ये जो नाच कूद रहे हैं ये कोई असल है, फॉल्ट लाइन कहीं और है। ठीक है, तो वही अनासर हूँ कि इतना इंडिया कर दे तो बाकी हम कर लेंगे। जो उनकी मीडिया में आया ना, गिरफ्तार हो गया है, जंजीरों में जकड़ लिया है, ये इसलिए मैंने उस वक्त कहा था ये स्क्रिप्ट कहीं पहले का तो नहीं लिखा हुआ था। तो ये है वो नक्सिस कह लें कि जो आपकी स्टेट के अंदर भी है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। तो इसे खोदना चाहिए, क्योंकि इसे खोदे बगैर ना, ये मतलब इसको सेटल करना चाहिए यार। काफी तो खोदा है, लेकिन मजीद भी आप इसको इमरान खान कोई मतलब वो जड़ नहीं है, मैं असल में कहना ये चाहता हूँ। सही, बिल्कुल ठीक। इमरान खान जड़ नहीं है, ना पीटीआई जड़ है, रोल उनका बहुत गंदा रहा है। वो वजह है, देखें किसी भी मुल्क में कोई नाराज़ अनारसिर तो होते ही है, और वो एक मतलब छोटी सी नाराज़गी तो हर किसी को होती है, जो गरीब है। सारे गरीब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन गरीबों के अंदर आम तौर पे अमीरों के ख़िलाफ़ एक जेलसी होती है, एक एहसास महरूमी। ठीक है, यही चीज़ आगे बढ़ के जो लीडर्स होते हैं उनके ख़िलाफ़ भी एक नफ़रत को पैदा कर देती है। हर लीडर बुरा लगता है, जिसको पास 4 पैसे हैं वो बुरा लगता है। तो ये बाज़ एक एज में भी ये होता है, वो किसी के साथ मुस्तकिल भी होता है। तो कुछ ये एक सोच होती है, नेगेटिविटी जो पाई जाती है। अब एक लीडर उठ के उस नेगेटिविटी को जो है कैश करने पे आ जाए तो वो सारा उधर चला जाता है। तो बुनियादी तौर पे उसके असबाब कोई और होते हैं, गलतियां भी हैं। हाँ, वो अच्छा, तो वो यानी असल में मसला ये है, जो मैं ये कह रहा था कि इतने लोग तो हर जगह पे पाए जाते हैं ऐसे, उनको मुनज़्ज़म करने का वो जो नशीरा जिस शख्स पे लगा हुआ था, वो उसने वो ज़बान इस्तेमाल की तो लोग उसके पास चले गए। इतना कसूर इमरान खान का ज़रूर है, लेकिन उसके हैंडलर असल कसूरवार हैं। और हैंडलर्स के साथ फ़र्ज़ करें रिश्तेदारी हो तो क्या करेंगे, मसला यहाँ जाके फंस जाता है। मैं इमरान खान मसला नहीं है, ज़ाहिर है वो खुद तो खैर उस पर नहीं है। तो अगर आपको मुल्क अजीज़ है ना, तो फिर कोई हो सकता है कोई रिश्तेदार फाल लगाने पड़ जाए यार, चलो कबीला है ना आप। ठीक है, तो मेहताब भाई, अच्छा वो जैसे कि उन्होंने ये किया कि पाकिस्तान तो कर ही नहीं सकेगा, जब करेगा तो फिर तो ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान उसके ऊपर। अच्छा, जब हो गया तो फिर कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने फिर उसको फैंटेसी बनाना शुरू किया। वहाँ पे आप देखेंगे कराची पोर्ट तबाह कर दी उन्होंने,
इस्लामाबाद पे कब्जा करवा दिया। F-16 पहले भी मारे, F-16 तो खैर इतने GF स्टैंडर्ड जितने थे ही हमारे पास टोटल ना, वो 2-3 दफा मार दिए उन्होंने। वो तो खैर एक तो अवार्ड बहुत बड़ा अभिनंदन को मिल चुका है ना, वो तो खैर एक अलग कहानी है। अमेरिका गिन के भी गया लेकिन फिर भी अवार्ड उसने हासिल कर नहीं, अच्छा वो तो जहाज तो जितने उन्होंने गिराए हैं ना, देखें हमारे पास तो टोटल जो फाइटर प्लेन है वो है ही 300-400, तो उन्होंने तो कोई 2-3 हज़ार गिरा चुके थे ना, उसको छोड़े हाँ उसी रात को। वो तो इतने धड़ाधड़ गिर रहे थे पाकिस्तानी के, समझ नहीं आ रही थी कि इतनी बारिश पे कतरे नहीं गिरते जितने पाकिस्तान के जहाज़ गिर रहे थे। फिर ये है कि पाकिस्तान में सब तबाह हो गया था, वो हो गया, इस्लामाबाद फतह हो गया था, जनरल आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है, आर्मी के अंदर कू हो गया था, आर्मी सरेंडर कर गई थी इंडियन आर्मी के सामने। उसके अलावा जो है बाकी क्या बच गया मेरे ख्याल में, कोई मतलब पाकिस्तान नाम की चीज़ जो है वो नक्शे से ख़त्म हो चुकी थी, उन्होंने मीडिया के ऊपर ख़त्म करवा दी थी। अज़ान की आवाज़ आ गई, आँख खुल गई, फिर सुबह हो गई। फिर अब वो उस डिनाइल मोड में है। अब जो सारी चीज़ है वो है कि पाकिस्तान ने जो असल किया, में इसका एक फ़ायदा हुआ है। जी मैं आपको, मुझे जो महसूस हो रहा था ना, वो मुझे पहले ही महसूस हो गया था। यानी ये जब उन्होंने किया ना, मैंने कहा अब क्या होगा। जब सुबह इनकी आँख खुलेगी कि पाकिस्तान तो मौजूद है, फीड किया गया था ना, असल में ये उनका मसला नहीं है, फीड किया गया था। और फीड कौन करता है, जैसे यहाँ पे होता है ऐसे ही वहाँ पे भी फीड हुआ है ना। वो असल में ये सारा अजीत डोवल का वो चक्कर था। तो कहने का मकसद ये है कि उसका नतीजा ये निकला, उनको बहुत शर्मिंदगी और उसका नदामत का वो हुआ ना कि भाई साख ही ख़त्म, क्रेडिबिलिटी ख़त्म। और सिर्फ ये नहीं कि तो जब एक्चुअली हुआ ना, उसको उन्होंने बहुत हद तक सही सही रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, नहीं तो इसको छुपाते। नहीं सर, इंटरनेशनल मीडिया का जो इम्पैक्ट किया, ये तो मेहता भाई आप बता सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अब इनको सीरियस ही नहीं लेना शुरू किया। असल उसी को बचाने के लिए ना, फिर जब हमने अटैक शुरू किया ना, फिर उसका उन्होंने जिक्र करना शुरू किया। नहीं तो पहले तो उन्होंने ये सारे जहाज भी गिरा देने थे ना, उसी मौज मेले में होते। अच्छा खालिद साहब, बड़े दिलचस्प किस्म की ये है कि ये मतलब उसमें तो खैर स्टेप बाय स्टेप है, पहले चलो उसको डिस्कस हम कर लेते हैं कि ये हुआ, उन्होंने उसको किया, उसके बाद तो उन्होंने पहले इस चीज़ के डिनाइल मोड में आए कि वो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, फिर जब सीज़ फायर हो गया तो फिर उनका ये है, ट्रंप साहब ने पहले ट्वीट की, उसके बाद जो है उनके वाइस प्रेसिडेंट की ट्वीट आई, उसके बाद जनाब उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने आके डाइस के ऊपर खड़े होकर अनाउंस किया उसके। फिर वो अब ये बात कह रहे हैं कि नहीं कोई मीडिएशन नहीं थी, ये तो पाकिस्तान ने खुद रिक्वेस्ट की है, तो हमने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर सीज़ फायर किया। अच्छा, मतलब पूरी दुनिया जो है वो गलत है, सिर्फ आप ही ठीक हैं, इस हद तक उनका। अच्छा, दूसरी चीज़ जो क्रेडिबिलिटी की है ना, वो तो इस हद तक थी कि देखें, मैं एक मतलब फॉरेन चैनल के साथ मैंने पहले काम किया था, तो वो उनका मुझे रात को फ़ोन आया, ये जो 10 तारीख की रात थी जब ना, तो वो मुझसे कंट्रोल लाइन की सिचुएशन पूछ रहे थे कि कंट्रोल लाइन पे क्या सूरत हाल है। तो मैंने उन्हें बताया कि ये चीज़ चल रही है, वहाँ पे कुछ हुआ। तो मुझे कहते हैं कि दूसरी तरफ जो है ना, पुंछ और राजौरी की जो है ना, वो क्या पोजीशन है। तो मैंने उसे बताया कि ये चीज़ें मैंने सुनी हैं, मेरी आई हैं, लेकिन मैंने कहा यार आप मतलब इसके हवाले से आप किसी से इंडिया में जो है ना वो कर लो, वो ज़ाहिर बेहतर बता सकते हैं कि उनके ज़ाहिर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो चीज़ों को बताती है, वहाँ से उनके पास असेसमेंट रिपोर्ट्स आ रही होती हैं। तो यहाँ से बैठ के तो सुनी सुनाई होती हैं, उसके ऊपर मैं तो कोई अथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वो जो है ना, वो मुझे कहते हैं दे आर जस्ट बुलशिट। मतलब आप अंदाज़ा करें कि इस हद तक थी कि एक इंटरनेशनल चैनल जो है वो उन्हें कंसल्ट करने को तैयार नहीं है इस हवाले से कि वो झूठ बोलेंगे, रिपोर्ट लेने को तैयार नहीं है, रिपोर्ट लेने को उनसे तैयार नहीं है। इस हद तक एक मतलब छोटी सी उससे देखा जा सकता है कि ये उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई पूरी दुनिया के अंदर। के होशमंद लोगों को सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान की क्या पोजीशन बना दी है इन लोगों ने दुनिया के सामने। दुनिया नहीं, लेकिन खालिद साहब उल्टा हिसाब हुआ है। हमने तो ये देखा है कि हिंदुस्तान के वो लोग जो बड़े रियलिस्टिक लोग समझे जाते थे इसमें, मतलब आप बरखा दत्त जैसी जर्नलिस्ट को देखें, वो क्या कर रही है, आप करण थापर का इंटरव्यू देखें जो जिस तरीके से, और वो अर्नब गोस्वामी का जो एक सिंड्रोम वहाँ पे फैला हुआ है कि आप जितना धाड़ेंगे, जितना दूसरे को रोकेंगे, उसे बात नहीं करने देंगे उसके ऊपर, तो वो नेशनलिज्म है आपका। और वो लोग भी कर रहे हैं जो बड़े क्रेडिबल थे, वो भी अब उसका शिकार होते जा रहे हैं। ये तो उल्टा हिसाब है, ट्रेंड सेट कर दिया ना, ट्रेंड तो वो बन गया है कि वो टीआरपी नहीं आती, व्यूज नहीं आते, तो इसलिए जो है हर बंदा वही काम कर रहा है। असल में इसीलिए मैं कह रहा था ना, ग्रास रूट डे, ये सारे लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, व्यूअरशिप के लिए कर रहे हैं ना, उसके लिए कर रहे हैं। जी जी। तो वहाँ पे जो आम आदमी का ज़हन है वो ऐसा है, ये उसको अट्रैक्ट करने के लिए ये सारे ड्रामे कर रहे हैं।
लेकिन सर इसमें हमारी माशाल्लाह इतनी प्रैक्टिस हुई है पाकिस्तानी कौम की सोशल मीडिया पे, चलें कुछ एक आध गलती किसी से जल्दबाजी में हो गई हो वो अलग बात है, लेकिन हमें फौरी जो है ना फेक का और ओरिजिनल का, क्योंकि हमने तो ये एक वारफेयर हमने भुगती है पाकिस्तान के अंदर, ये फायदा हुआ है ना। हाँ, मतलब ये सारी टैक्टिस वो हैं कि जो पीटीआई का हामी जो मीडिया था वो भी करता था यही कुछ, और उनके हामी जो कारकुन हैं सियासी वो भी अब भी करते हैं। मैं ये सारा वो है, इसलिए हमें वो प्रैक्टिस हो गई। इसी को मैं कह रहा था ना कि हमने सीखा है। हमारे साफियों में आप अब ये चीज़ें इस तरह नहीं देखेंगे इतनी बेहूदगी नहीं। अच्छा, हमारा जो वो हाइपर नेशनलिज्म वाला फैक्टर था ना मीडिया के अंदर, वो अल्लाह का शुक्र है कि पीटीआई के साथ सारा फारिग हो गया। वो जो है बड़ी बड़ी बोंगियां मारने वाले जितने लोग थे, वो इमरान रियाज हो, वो साबिर शाकिर हो, वो चौधरी गुलाम हुसैन हो, वो अल्लाह का शुक्र है कि सारे अब मीडिया से निकल गए और मीडिया का ओवरऑल जो रवैया था वो मेच्योर था। यहाँ पे आपको उस तरीके की कोई चीज़ नहीं नजर आई। जाहिर है जब जंग का माहौल होता है तो जाहिर सी बात है कि एक मतलब बहुत आप गैर जानबदार होकर रैशनलिज्म नहीं दिखा सकते, ये तो सीधी सादी बात होती है। अच्छा भाई, अगर हम दूसरे इंसानी से वो देखें, बात चीजें छुपा लेते हैं कुछ चीजें मतलब बिल्कुल ढीठ बन के झूठ बोलना एक अलग बात होती है। वो तो एक कहां मतलब एक अच्छा एक और मैं इसमें ऐड कर लूँ कि मतलब मैं जब एक ये रिफ्रेशर कोर्स कर रहा था हमारा फैक्ट चेक और जो फेक न्यूज़ आइडेंटिफिकेशन का, तो उसमें कुछ पैरामीटर्स एक जो है जो बताए गए थे उसके अंदर, उन्होंने कहा था कि जो आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ख़बर चलती है ना, वो फेक न्यूज़ नहीं होती, वो बाइस्ड न्यूज़ हो सकती है, वो उसमें सिलेक्टेड फैक्ट्स हो सकते हैं, सिलेक्टेड फैक्ट्स को इग्नोर किया जाता है, सिलेक्टेड फैक्ट्स को जो है इनकॉर्पोरेट किया जाता है, लेकिन वो टोटली फेक न्यूज़ नहीं होती, वो बेसलेस नहीं हो सकती। तो आपको उसी तरीके से करना है कि उसमें ये तो हो सकता है कि आप 10 फ़लस्तीनी बच्चों की खबर ना चलाएं, जी हाँ, ये हो सकता है, और एक यहूदी की खबर चला दें, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ जो है ना वहाँ पे होगी। अच्छा, लेकिन जब आप सोशल मीडिया से या किसी उससे, तो वो सीना बसीना गज़ट जो होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो टोटली बेसलेस और फेक न्यूज़ भी हो सकती हैं, तो आपने उसको आइडेंटिफाई उस तरीके से कर। लेकिन इंडियन मीडिया के ऊपर देखें तो उनके मेन स्ट्रीम चैनल ज़ी न्यूज़, आज तक, टाइम्स नाउ, जिसको देखें वो इतने धड़ल्ले से जो है वो झूठ बोल रहा है और सरे से फेक न्यूज़ जिसका कोई सर पैर है ही नहीं, और मुसलसल बोले जा रहा है और एक दूसरे से बढ़ के बोल रहा है। जो एक रिपोर्टर ने तो कह भी दिया ना, एक तो हमसे पूछता हकाइक, फिर हम जब हकाइक बताते हैं तो फिर आगे से बढ़ जाते हैं, तो वो ऑन मतलब वो उसका ख्याल था कि शायद उसका माइक ऑन नहीं है। तो वो इस तरह के। लेकिन मेहताब भाई, इसमें हमारा जो चले जो हमारा मीडिया और मीडिया का जहाँ से कंट्रोल हो रहा था, एक तो नैरेटिव पोजीशनिंग, मतलब मैं अगर आप जो एक मेरा एनालिसिस रहा ना कि उन्होंने पहले दिन से यार हम जंग नहीं चाहते, दुनिया के हवाले से देखें, अगर आलमी मीडिया को देखा जाए तो ये क्या है, पूरी तरह से ये कायल किया गया कि यार हम किसी ऐसे हिस्ट्री में नहीं है, हम बिल्कुल रियलिस्टिक हैं, हाँ दिफा करेंगे अपने आप को, वो करेंगे, लेकिन हम आज भी जो है मुज़ाकरात, मतलब पहले तो ये पोजीशन, वरना 4 दिन इंडिया के ना किसी सियासतदान ने, ना किसी सहाफ़ी ने, ना किसी रिपोर्टर ने मजाल है कोई ऐसी बात की हो, लेकिन अगर हम अपने मेन स्ट्रीम को देखें तो ये पोजीशन ऊपर से गई है, नीचे गई है, और नीचे फिर सहाफ़ियों के अंदर हमारे जो ISPR का भी जो रहा है ना, वो भी बड़ा उन्होंने फैक्ट बेस्ड बातें की हैं, मतलब जो अगर दावे भी किए हैं तो उनको पीछे उसके पूरे सबूत फराम किए हैं जी, यानी उनके मुकाबले में इनकी अप्रोच ज़्यादा रियलिस्टिक रही है जी। खालिद साहब, ये बल्कि मैं इसको पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ये जो बात थी ना कि मतलब हमारा जितनी भी चीज़ें थी, ज़ाहिर है इसके ऊपर एक तो ऑफिशियल चैनल होता है, एक अनऑफिशियल चैनल से जितनी भी मालूमात आई हैं इस जंग के अंदर, वो सारी की सारी अथेंटिक थी। इवन जब मतलब जहाज़ जो है ना वो गिरने की खबरें आई हैं पहले, उसके फ़ौरन बाद में, तो आप यकीन जानें कि वो लोग जो बड़े रियलिस्टिक किस्म के जर्नलिस्ट हैं वो भी ये बात कह रहे थे कि ये नहीं हो सकता इतनी जल्दी, लेकिन जितनी बातें, जितनी क्लेम की गई हैं वो सारी की सारी जो है वो दुरुस्त साबित हुई हैं। कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर जो है ना वो उसकी कोई बेसलेस चीज़ बाद में हमारे सामने आई हो। अच्छा, दूसरी एक सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि इस पूरे वाक़े के अंदर जो था वो जितने भी ये अस्करी जो ज़राए थे उनके चैनल्स जो है ना वो बड़े ओपन थे कि आपको फ़ौरन रिप्लाई मिलता था, आप कोई चीज़ पूछते थे तो उसका जवाब मिलता था और एक्यूरेट मिलता था।
ये हो सकता है कि वो ये मतलब वो कहें कि इसके ऊपर अभी बात नहीं की जा सकती, ये कोई है, लेकिन ये नहीं है कि आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा या आप उसके ऊपर स्पेकुलेशन करें। और जो पाकिस्तान में फेक न्यूज़ नहीं फैली है उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि जब आपको टाइम बता रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं, आप अगर पूछते हैं तो आपको उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो फिर जाहिर है आपके पास जो है ना वो कोई रह नहीं तौर जाता पे आपने टेक्नोलॉजी में बर्तरी साबित की है, आपने सफारतकारी में बर्तरी साबित की है, आपने एक मैच्योर स्टेट के एतबार से एक्ट किया है, यानी तकरीबन हर चीज़ हमारी इस दफ़ा जो है ना बड़ी परफेक्टली जो है ना वो सामने आई है। बिल्कुल ऐसे ही है।